नमस्कार मित्रों, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद की यात्रा आरंभ करते हैं। एक ऐसी कथा जो सृष्टि के रहस्यों, चेतना के उद्गम और भक्ति के मौलिक स्वरूप को उजागर करती है। यह स्कंद केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, यह अस्तित्व के भीतर की उस मौन लय को प्रकट करता है जिसमें सृष्टि और सृष्टा एक ही स्पंदन में विलीन है। जैसे ओशो कहते हैं, सृष्टि बाहर नहीं घट रही, वह तुम्हारे भीतर चल रही एक अनंत लीला है। जब तुम मौन में उतरते हो तब वही ब्रह्म तुम्हारे भीतर साक्षात हो जाता है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जब मन देखता है बिना किसी केंद्र के, तब वही दृष्टि सृष्टि बन जाती है। जब द्वितीय स्कंद के अंत में शुकदेव जी ने विराट रूप का दर्शन कराया, तब राजा परीक्षित का मन विस्मय और प्रेम से भर गया। उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे यह बताओ कि यह विराट ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। यह सृष्टि कब और किससे प्रारंभ हुई और इसमें यह जीव किस मार्ग से बंधा और मुक्त होता है। शुकदेव जी मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी ज्ञानी की नहीं, बल्कि किसी साक्षी की थी जो देखता है पर जुड़ता नहीं। उन्होंने कहा, राजन, यह सृष्टि अनेक बार उत्पन्न होती और लय को प्राप्त होती है। यह अनादि चक्र है जिसमें केवल एक ही सत्य अचल है, परमात्मा जो साक्षी है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। वह उसी सत्य का प्रथम अभिव्यक्त रूप है। ब्रह्म की उत्पत्ति, मौन से उत्पन्न सृष्टि। प्रारंभ में केवल अंधकार था, न रूप था, न शब्द, न गति। वह मौन था जैसे किसी अनंत ध्यान का स्थिर क्षण। यही वह क्षण है जहां उपनिषद कहते हैं, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। बस इस एक की इच्छा ही सृष्टि का बीज बनी। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, अनंत क्षीर सागर पर शेषनाग पर शयन करते हुए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, चार मुखों वाले, चारों दिशाओं को देखने वाले, सृष्टि के प्रथम ज्ञाता। परंतु जब ब्रह्मा ने आंखें खोली, उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, केवल जल, अंधकार और निस्तब्धता। उन्होंने अनेक वर्षों तक ध्यान किया, भीतर उतरते गए और भीतर से एक शब्द उठा, तपः, अर्थात ध्यान करो, तप करो, अपने भीतर झांको। यहां ओशो कहते हैं, सृष्टि का अर्थ बाहरी विस्तार नहीं, बल्कि भीतर के मौन में एक बिंदु का विस्फोट है। ब्रह्मा हर मनुष्य के भीतर है, जो जब ध्यान में उतरता है तब वही सृजनकर्ता बनता है। ब्रह्मा ने भी वही किया। उन्होंने ध्यान में उस मौन से संवाद किया और तभी उन्हें दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। वेदों का स्वर भीतर गूंजा, ऋग, यजु, साम और अथर्व के रूप में, और उसी ज्ञान से ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया। सबसे पहले उत्पन्न हुआ महतत्व, वह आदिम चेतना जो बुद्धि का बीज है। फिर हुआ अहंकार, मैं हूं का प्रथम अनुभव। फिर उत्पन्न हुई तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उनसे बने पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह सब केवल तत्व नहीं है, यह चेतना की परतें हैं, जहां प्रत्येक स्तर पर मैं,
अधिक ठोस, अधिक सीमित होता जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन मैं कहता है तब वह विभाजन आरंभ करता है और वही विभाजन संसार बनाता है। यदि मैं मिट जाए तो सृष्टि का रहस्य उसी क्षण प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा ने जब यह सृष्टि देखी तो वह विस्मित हो गए। उन्होंने देखा कि प्रत्येक कण में वही परमात्मा है जो पहले मौन में था, अब नृत्य बन गया है। उनके भीतर गूंजा, मैं ही ब्रह्म हूं। फिर ब्रह्म ने प्राणों को उत्पन्न किया। देव, असुर, मनु, मनुष्य, पशु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव सब उसी चेतना से प्रकट हुए। प्रत्येक जीव उस मूल स्रोत का अंश है। भागवत कहती है, जो सब में समान रूप से विद्यमान है वही भगवान है। परंतु यहां एक रहस्य है। सृष्टि बनी पर जीव बंध गया। कैसे? क्योंकि जब चेतना मैं कहती है तभी वह अपने ही जाल में फंस जाती है। ओशो समझाते हैं, जीव का पतन तब नहीं हुआ जब वह गिरा, बल्कि तब हुआ जब उसने कहा मैं हूं। यही पहला पाप है, यही पहला अहंकार। और मुक्ति भी तभी होगी जब यह मैं फिर से मौन हो जाएगा। ब्रह्मा ने अपने ध्यान में भगवान का विराट रूप देखा। उनके चरणों में पृथ्वी थी, उनके नाभि में ब्रह्मांड, उनके हृदय में मनुष्य की चेतना, उनकी आंखों में सूर्य चंद्रमा और उनकी वाणी में वेद। यह वह क्षण था जहां दर्शन और विज्ञान एक हो गए। ब्रह्मा समझ गए कि यह संसार अलग नहीं है, यह ईश्वर का ही प्रसार है। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा का मात्र उपकरण हूं। सृष्टि आपसे आरंभ हुई है और आप में ही लय पाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब कोई स्वयं को साधन मानता है तब अहंकार मिट जाता है, और जब अहंकार मिट जाता है तब सृष्टि अपने मूल स्वरूप में प्रकट होती है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, जिनसे मानव जाति का आरंभ हुआ। उन्होंने मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु और वशिष्ठ जैसे मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जो ज्ञान के धारक बने। परंतु यह सब केवल बाह्य कथा नहीं है। यह हर मनुष्य के भीतर घटित हो रही एक आंतरिक प्रक्रिया है। ओशो कहते हैं, हर मनुष्य अपने भीतर ब्रह्मा है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर भी एक नया विश्व जन्म लेता है। तुम्हारा मन ही ब्रह्मांड है और उसकी शांति ही उसका अंत। अब कथा आती है ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम ऋषि की। वे तपस्वी, ध्यानशील और साक्षात योग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रकट होकर प्रभु ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक अद्भुत पत्नी मिलेगी जो तुम्हारे साथ ध्यान और भक्ति दोनों का मार्ग साझा करेगी। ब्रह्मा ने अपनी कन्या देवहूति को कर्दम से विवाह करने को कहा। देवहूति राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी, अतुल सौंदर्य और सरलता की मूर्ति। वह तपस्वी कर्दम के साथ वन में चली गई और वर्षों तक उन्होंने पति की सेवा और भक्ति में अपना जीवन अर्पित किया। यह कथा केवल गृहस्थ जीवन की नहीं,
यह साधक और साधना के मिलन की कथा है, जहां पुरुष है ध्यान और स्त्री है श्रद्धा, जहां चेतना और ऊर्जा एक होकर जन्म देती है ज्ञान को। कर्दम ने गहन तप किया। उनके ध्यान से उत्पन्न हुई एक अद्भुत ज्योति, जिससे स्वयं विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, कर्दम, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। शीघ्र ही तुम्हारे घर में मेरा ही अंश जन्म लेगा, जो संसार को मुक्ति दान देगा। वह अंश था कपिल देव, जो आगे चलकर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हुए। परंतु वह कथा हमें अगले भाग में विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि इस सृष्टि का रहस्य केवल ब्रह्मांड के बाहर नहीं, बल्कि हर साधक के भीतर छिपा है। जब मन मौन होता है, तब ब्रह्मांड का रहस्य अपने आप उद्घाटित होता है। ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। जब तुम देखना बंद कर देते हो, तब देखना आरंभ होता है। जब तुम सृजन की इच्छा छोड़ देते हो, तभी सृष्टि घटती है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, मौन ही सृष्टि का मूल है। हर विचार सृष्टि का प्रतिबिंब है। जब विचार समाप्त होता है, तब ईश्वर प्रकट होता है। जहां कथा सृष्टि के रहस्यों से आगे बढ़ती है और पहुंचती है जीवन के मूल प्रश्न पर, मैं कौन हूं, यह संसार क्या है और मुक्ति किससे होती है, ज्ञान से या भक्ति से। यहीं से प्रारंभ होती है देवहूति और कपिल देव की अद्भुत कथा। एक मां और पुत्र के बीच का संवाद, जो संसार के समस्त दर्शन का हृदय बन जाता है। यह संवाद केवल शब्द नहीं है, यह मौन से जन्मे सत्य का उद्गार है। ओशो ने एक बार कहा था, कपिल देव का दर्शन केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। जहां सोच समाप्त होती है, वहां सांख्य प्रारंभ होता है। और कृष्णामूर्ति ने भी कहा, जब मन वस्तुओं से नहीं, स्वयं से प्रश्न करता है, तब वही प्रश्न ध्यान बन जाता है। कर्दम ऋषि ने वर्षों का तप कर लिया था। अपने भीतर से उन्होंने सृष्टि की गहराई को देखा, और फिर जब उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और देवहूति से कहा, हे प्रिय, अब समय आ गया है कि मैं अपने भीतर के मार्ग पर लौटूं। तुम्हारे गर्भ में वह प्रकट होगा जो मेरे तप का फल है और संसार के अज्ञान का नाश करेगा। और फिर देवहूति के गर्भ से कपिल देव का अवतार हुआ, भगवान विष्णु का अंश, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक बने। देवहूति ने पुत्र का पालन केवल मां की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्या की तरह किया। जब कपिल बड़े हुए, तब उन्होंने मां के सम्मुख सिर झुकाया, पर देवहूति के भीतर एक गहन पीड़ा थी। वह बोली, पुत्र, मैं जीवन भर तप करती रही, पर मन अब भी बंधा है। यह संसार मुझे खींचता है। यह देह, यह मन, यह स्मृति, सब कुछ मुझे जकड़े है। तुम तो स्वयं भगवान हो। कृपा कर बताओ, मुक्ति का मार्ग क्या है? कपिल मुस्कुराए। वह मुस्कान करुणा की थी। उन्होंने कहा, मां, संसार बंधन नहीं है, मन ही बंधन है।
और मन बनता है जब वह वस्तुओं को अपना कहता है। फिर उन्होंने कहा, प्रकृति और पुरुष ये दो अनादि तत्व हैं। पुरुष है साक्षी चेतना जो कभी बदलती नहीं। प्रकृति है ऊर्जा जो निरंतर बदलती है। जब पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है तब जन्म और मृत्यु का चक्र आरंभ होता है। यही है सांख्य का रहस्य, जहां सृष्टि के प्रत्येक तत्व को स्पष्ट देखा जाता है बिना उससे बंधे हुए। यह विवेक है, ध्यान की आंख है। ओशो कहते हैं, कपिल का सांख्य, गीता का योग और बुद्ध का ध्यान, तीनों एक ही वृक्ष की तीन शाखाएं हैं। सभी कहते हैं, जो देखता है वही मुक्त है, जो जुड़ता है वही बनता है। कपिल देव ने आगे कहा, मां, जब मन पदार्थों के आकर्षण से मुक्त हो जाता है तब वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। वही मोक्ष है। देवहूति ने पूछा, पुत्र, यदि केवल विवेक ही मुक्ति है तो फिर भक्ति की क्या आवश्यकता? कपिल बोले, मां, केवल विवेक से मन सूख सकता है, पर भक्ति से वह खिल उठता है। ज्ञान से तू अलग होता है, पर प्रेम से तू एक हो जाता है। ज्ञान मार्ग में ईश्वर दूर है, भक्ति मार्ग में वह हृदय के भीतर है। उन्होंने आगे कहा, भक्ति वह सेतु है जो पुरुष और प्रकृति के बीच के विभाजन को प्रेम में घोल देती है। ज्ञान कहता है, मैं नहीं हूं। भक्ति कहती है, मैं भी तू ही हूं। यहां कृष्ण मूर्ति के शब्द गूंजते हैं। भक्ति तभी सच्ची है जब उसमें कोई मांग नहीं, और ज्ञान तभी सच्चा है जब उसमें कोई गर्व नहीं। कपिल देव ने कहा, मां, जब साधक ईश्वर के नाम, रूप और लीला में स्वयं को भूल जाता है तब भक्ति का जन्म होता है। तब वह ना तो स्वर्ग चाहता है न मुक्ति, केवल भगवान का स्मरण ही उसका आनंद बन जाता है। उन्होंने समझाया, भक्ति में कोई तर्क नहीं होता, वहां केवल समर्पण है, और समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण ही विजय है। ओशो इस पर कहते हैं, भक्ति ध्यान का सहज रूप है। जब मन इतना थक जाता है कि वह तर्क नहीं कर सकता, तब वह गिर जाता है और उसी पतन में उठ जाता है। भक्ति वही पतन है जिसमें अहंकार मिटता है। कपिल देव ने कहा, जो भक्ति में रमता है वह बिना शास्त्र पढ़े भी ब्रह्म को जान लेता है, और जो केवल शास्त्रों में उलझा है वह बिना प्रेम के कभी नहीं जान पाता। कपिल देव बोले, मां, जीव आत्मा स्वयं मुक्त है, पर जब वह मन, देह और इंद्रियों से तादात्म्य करता है तब बंधन में पड़ता है। यह माया की लीला है। माया न अच्छी है न बुरी, वह केवल खेल है। जैसे स्वप्न में तुम रानी बनो या भिखारी, जागते ही दोनों मिट जाते हैं, वैसे ही जब आत्मा अपने स्वरूप में जागती है तब संसार का सपना टूट जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बंधन कोई वास्तविक चीज नहीं, वह केवल विचार की निरंतरता है। जब विचार रुकता है
तब स्वतंत्रता घटती है। अभी इसी क्षण, कपिल देव ने कहा, जब साधक ध्यान करता है, जब वह इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ लेता है, जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। समाधि कोई स्थिति नहीं है, वह एक सहजता है जहां मैं समाप्त हो जाता है, जहां केवल साक्षी शेष रह जाता है। ओशो कहते हैं, समाधि नहीं जो तुम प्राप्त करते हो, वह है जो तुम छोड़ देते हो। तुम जितना मिटते हो उतना ब्रह्म प्रकट होता है। कपिल देव ने देवहूति से कहा, मां, तू ध्यान कर, मौन में उतर, अपने भीतर उस परमात्मा को अनुभव कर जो सदा देख रहा है, सदा शांत है। देवहूति ने अपने पुत्र के वचन सुनकर अपने जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने गहन तप किया, न कोई चिंता, न कोई अपेक्षा। उनका मन धीरे धीरे उस मौन में डूबता गया जहां कोई देवहूति नहीं थी, केवल साक्षी थी। और फिर एक दिन उन्होंने अपने भीतर वही अनुभव किया जो ब्रह्मा ने देखा था। वह मौन, वह प्रकाश, वह अद्वैत। उन्हें ज्ञात हो गया कि मैं वही हूं। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, तब ध्यान पूर्ण होता है। कपिल देव ने कहा, मां, तूने सब पा लिया, अब तुझे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। तू वही है जो ब्रह्म है, साक्षी, अचल, मौन। और फिर कपिल देव गंगा तट की ओर चले गए, जहां उन्होंने अनेक योगियों को आत्मज्ञान प्रदान किया। उनकी शिक्षाओं से सांख्य दर्शन जन्मा, जो केवल विचार नहीं, अनुभव का विज्ञान है। ओशो कहते हैं, कपिल का दर्शन केवल बौद्धिक नहीं, वह ध्यान का प्रथम सूत्र है। और यही सूत्र आगे बुद्ध के मौन में खिल गया। कपिल देव ने जो कहा, वह युगों के लिए है। जब तक तू अपने को शरीर मानता है, तू दुख में रहेगा। जब तू अपने को साक्षी जान लेता है, तब तू ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यह सांख्य का मूल है। देखने वाला ही सत्य है, देखा गया सब नश्वर है। और जब यह देखना निरंतर हो जाता है, तब मुक्ति अपने आप घटती है। तृतीय स्कंद की यात्रा आरंभ हुई थी ब्रह्म के नाभि कमल से उत्पन्न सृष्टि से, और समाप्त होती है देवहूति के हृदय में उत्पन्न मौन समाधि में। शुरुआत में ब्रह्मांड बाहर था, अब ब्रह्मांड भीतर है। शुरुआत में प्रश्न था, यह जगत कैसे बना? अब उत्तर है, यह जगत मेरे भीतर ही है। ओशो कहते हैं, भागवत की सुंदरता यह है कि वह बाहर की कहानी को भीतर की साधना बना देती है। सृष्टि का अर्थ ब्रह्मांड का जन्म नहीं, तुम्हारे भीतर चेतना का जन्म है। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, मुक्ति किसी भविष्य में नहीं घटती, वह तब घटती है जब तुम इस क्षण को पूर्णतः देख लेते हो। तृतीय स्कंद का निष्कर्ष सृष्टि का रहस्य ध्यान है, मुक्ति का रहस्य भक्ति है,
और जीवन का सार साक्षी भाव। जो जानता है कि कुछ भी मेरा नहीं, वही जानता है कि सब कुछ मैं हूं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध पूर्ण होता है। सृष्टि से लेकर समाधि तक, ज्ञान से लेकर भक्ति तक, अहंकार से लेकर मौन तक, यह यात्रा भीतर के ब्रह्म से भीतर के कपिल तक की है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।